नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। आज ही के दिन सन 1971 में भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की सेना को शिकस्त देकर बांग्लादेश का कराया था गठन। विजय दिवस के क्रम में भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल्याण संस्थान ने कूड़ाघाट स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और अर्पित की अपनी श्रद्धांजलि। काकोरी कांड के नायक अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में आज निकाली गई मशाल जुलूस और शौर्य चेतना यात्रा। और कुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झूसी और रामबाग रेलवे स्टेशन पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब गतिविधियां विस्तार से। 16 दिसंबर यानी आज ही के दिन सन 1971 में भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की सेना को शिकस्त देकर बांग्लादेश का गठन कराया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आज ही के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना के जवानों ने जनरल नियाजी के 15,000 सैनिकों को लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष समर्पण कराया था। यह घटना विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी परिप्रेक्ष्य में यानी विजय दिवस के अवसर पर गोरखपुर में सैनिक कल्याण विभाग परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीद स्मारक पर ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्र के नेतृत्व में सैनिकों ने भारतीय सेना के पराक्रम को याद करते हुए नमन किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय। प्रस्तुत है एफिडेविट लाइव के संवाददाता निखिलेश की रिपोर्ट। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। हमारे साथ ब्रिगेडियर सर हैं जो उस युद्ध के साक्षी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, वो दौर कैसा था और अब कैसा लग रहा है? मैं 29 नवंबर को हम लोगों ने बॉर्डर पार किया और उस युद्ध में अंत में 16 तारीख को, आज 16 दिसंबर को सिलहट में हमारी पलटन ने 22 बलूच रेजिमेंट का सरेंडर लिया। एक बहुत ही सघन युद्ध जिसको कहते हैं वो ये युद्ध था, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अपने हिम्मत, जोश और अपने कार्य कौशल से इस पूरे युद्ध को 14 दिन के कम समय में पूर्ण किया। एक ऐतिहासिक विजय था जिसको भारत देश आज विजय दिवस के तौर पर मनाता है। सर, मैं जानना चाहूँगा सर, वो उस समय आपकी क्या पोस्ट थी? आप कहाँ पर थे? मैं उस समय मेजर था, मेजर के रैंक में, और 6ठी बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी को कमांड कर रहा था। मैंने बॉर्डर पार करने से लेके और 22 बलूच के सरेंडर तक आगे रहा। सर, वो वो दौर था सर, उस समय कैसा माहौल रहा होगा सर? कितनी गहमा गहमी रही होगी और क्या दिमाग में क्या चल रहा था सर? दिमाग में जहाँ भी मुठभेड़ होती थी वहाँ हम लोग हमला करते थे और उन पर कब्जा करते थे। जहाँ तक गहमा गहमी का प्रश्न है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पूरे 14-15 दिन में हमें 2 घंटे से ज़्यादा आराम करने के लिए कभी नहीं मिला, और वो भी लगातार नहीं, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। तो ऐसे सघन युद्ध में हम लोग लड़के और अपनी इस मेहनत और लगन के कारण इस पर विजय प्राप्त कर सके। तो देखिए, ये गोविंद सर थे, ब्रिगेडियर हैं, और उन्होंने अपने जो इतिहास रहा है 1971 युद्ध का, उसको उन्होंने दोहराया। उन्होंने बताया कि वो दौर कैसा था, वो माहौल कैसा था, और केवल 2 घंटे आराम करते थे और फिर 14-15 दिनों तक जो युद्ध चला था, उस युद्ध में इनकी पूरी तरीके से भागीदारी थी और उस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। विजय दिवस के क्रम में भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल्याण संस्थान ने कूड़ाघाट स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट
गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद। इस अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पराक्रम का प्रतिफल था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया। आज ही के दिन श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की उस छोर पे आक्रमण किया और वहाँ की पीड़ित जनता को मोक्ष दिलाया, आज़ाद किया, जिससे उसका नाम बांग्लादेश हुआ और बांग्लादेश के आज ही के दिन उद्भव हुआ। उन्होंने अपने 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास है। काकोरी कांड के नायक अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में आज मशाल जुलूस, शौर्य चेतना यात्रा बिस्मिल तिराहा से निकाली गई। गुरु कृपा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय सेना की शौर्यता को समर्पित मशाल जुलूस और शौर्य चेतना यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। यात्रा में बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान, स्कूली बच्चे और बैंड बाजे शामिल रहे। कुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झूसी और रामबाग रेलवे स्टेशन पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और अगर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूं तो हम लोगों ने कुंभ एरिया में 2 हमारे स्टेशन हैं, झूसी और प्रयागराज रामबाग। दोनों स्टेशनों पर परमानेंट यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहां पर श्रद्धालु आके रुकेंगे और उसके बाद से वहां से उनको ट्रेन बोर्ड कराया जाएगा। जो मेजर रोल है झूसी और रामबाग का, वो जो ईस्ट बाउंड ट्रैफिक है, यानी कि जो ट्रैफिक बनारस को आनी है, मऊ को आनी है, छपरा को, सिवान को या गोरखपुर को आनी है, वो लोग झूसी और रामबाग स्टेशन से आएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार पिछले 2 वर्षों से कार्य किया जा रहा था। यात्री सुविधाओं से संबंधित प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज की संख्या बढ़ाई गई है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया है कि विभिन्न आपराधिक घटनाओं की जांच की जाए और कठोर कार्रवाई किए जाने के मार्ग प्रशस्त हों। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने क्षेत्र का भ्रमण करके स्थितियों का जायजा लिया और पुलिस के प्रति विश्वास बनाए रखने का आह्वान भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक बहुत ही नई एक क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक नई तरकीब है, जिसके आधार पर हम लोग उस मोहल्ले, उस गांव को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा पिछले 5 साल के सांख्यिकी के और आंकड़ों के आधार पर जिसमें ज़्यादा मुकदमे लिखे गए हैं। उन गाँव को तस्दीक किया जा रहा है और उसमें कारण पता करने की जा रही है कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इतने सारे मुकदमे इसी पर्टिकुलर गांव या मोहल्ले से आ रहे हैं, तो और उसके क्या क्या निवारण के क्या क्या उपाय हैं। एसएसपी गोरखपुर के अनुदेशों के क्रम में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गीडा थाने की पुलिस ने चोरी के अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गीडा थाना क्षेत्र के इंडियन ऑटो व्हील्स से अज्ञात चोरों ने टायर उठा लिया था, जिसकी तहरीर थाने को प्राप्त हुई और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया।
देखिए, थाना गीडा क्षेत्र के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया से कई दिनों से छोटी मोटी चोरी की सूचनाएं आ रही थी। विगत में कुछ में एफआईआर भी पंजीकृत की गई थी। इस पर थाना प्रभारी गीडा और चौकी इंचार्ज पिपरौली द्वारा अपनी टीम के साथ लग करके इन घटनाओं का पर्दाफाश किया है और चोरों के गैंग का पता किया गया है। और चोरों के जो गैंग है उसमें से 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से ट्रक के टायर, एक 4 व्हीलर गाड़ी और एक 2 व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा 17,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। इन चोरों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जो गीडा क्षेत्र, सैजनवा क्षेत्र के रहने वाले हैं और इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी गाड़ियां निकलती हैं उनके त्रिपाल काट करके, वो चाहे परचूनी का सामान हो या अन्य कोई इंडस्ट्री का सामान हो, वो चोरी किया करते थे। महानगर में नारायण मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा के शुभारंभ से पूर्व निकाली गई एक शोभा यात्रा में विभिन्न समुदायों के लोगों ने भागीदारी की। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय भारतीय एकता मंच के इस तत्वाधान में आयोजित है। पढ़ेचन में आज उसी संदर्भित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर से ये कलश यात्रा शुभारंभ हो रही है। ये भारतीय सर्वधर्म एकता मंच की जानिब से शोभा यात्रा के साथ साथ 7 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जा रहा है। सभी धर्म के लोगों की बातचीत हो रही है। सर्वधर्म एकता के ये माननीय अशफाक मेखरानी साहब अग्रवाल जी, इन लोगों ने सर्वधर्म एकता के लिए जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए मैं अपने को बहुत गौरवान्वित समझ रहा हूँ। गोरखपुर शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, जहाँ भागवत गीता का आयोजन करने के लिए आज हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, पूरा समाज एक साथ चल रहा है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा है। नगर निगम द्वारा महानगर के 18 चिन्हित जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें नगर निगम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस बात की जानकारी अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने दी है। नगर निगम की टीम व ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा टोटल जो सड़कों पे जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं उनकी संख्या 18 पाई गई है और दिनांक 14/12/2024 से 24/12/2024 अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी नगर निगम की पूरी टीम। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA लाइव। धन्यवाद।